बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बहुत ताकतवर था। उसके डर से जंगल के सारे जानवर उससे दूर रहते थे। एक दिन शेर खूब सारा खाना खाकर गहरी नींद में सो गया। तभी वहां से एक छोटा सा चूहा गुजर रहा था। शेर को सोता हुआ देखकर चूहे ने सोचा, आज मौका अच्छा है, क्यों न मैं इस शेर के ऊपर खेलूं। वह शेर के ऊपर चढ़ने और फुदकने लगा। शेर की नींद टूट गई। उसने गुस्से में चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और गरजते हुए कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे ऊपर कूदो, मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। चूहा डर गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत छोटा हूं, लेकिन एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। शेर ने हंसते हुए कहा, तुम जैसे छोटे जीव मेरी क्या मदद करेंगे, लेकिन जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूं। शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ समय बाद की बात है। जंगल में कुछ शिकारी आए और उन्होंने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। शेर उसमें फंस गया। उसने जोर जोर से दहाड़ लगाई, लेकिन उसकी दहाड़ सुनकर भी कोई जानवर उसकी मदद के लिए नहीं आया। उसी समय चूहा उधर से गुजर रहा था। उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। वह तुरंत शेर के पास पहुंचा और बोला, महाराज चिंता मत कीजिए, मैं अभी आपकी मदद करता हूं। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में उसने पूरा जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर ने राहत की सांस ली और चूहे से कहा, तुमने आज मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। चूहे ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, हर किसी का अपना महत्व होता है। उस दिन के बाद से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर ने समझ लिया कि किसी की कदकाठी देखकर उसकी काबिलियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। एक समय की बात है, एक बड़े जंगल में एक विशालकाय हाथी रहता था। हाथी अपनी ताकत के कारण घमंडी हो गया था। वह जंगल के छोटे छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता और उन्हें परेशान करता था। एक दिन गर्मी के मौसम में हाथी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। रास्ते में उसे चींटियों का एक झुंड दिखाई दिया। हाथी ने अपने पैरों से चींटियों के घर को तोड़ दिया और उन पर पानी छिड़कते हुए हंसने लगा। चींटियों की रानी ने हाथी से विनम्रता से कहा, हाथी भाई कृपया हमारे घर को मत तोड़ो, हम बहुत छोटे हैं, लेकिन हम भी इस जंगल में जीने का हक रखते हैं। हाथी ने हंसते हुए कहा, तुम छोटी छोटी चींटियां मेरा क्या कर लोगी, मैं तुम्हें पल भर में कुचल सकता हूँ। हाथी की यह बात सुनकर चींटियों ने तय किया कि वे हाथी को सबक सिखाएंगी। अगली सुबह जब हाथी गहरी नींद में था, तो चींटियों का एक झुंड उसके कानों और सूंड के अंदर घुस गया। चींटियों ने हाथी को काटना शुरू कर दिया। हाथी तड़पने लगा और दर्द से इधर उधर भागने लगा। उसने चींटियों से माफी मांगते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ताकत के घमंड में भूल कर बैठा, अब मैं कभी किसी छोटे जीव को परेशान नहीं करूंगा। चींटियों की रानी ने कहा, हाथी भाई हमें आपकी माफी मंजूर है, लेकिन याद रखिए जंगल में हर जीव का अपना महत्व है, बड़े और छोटे सभी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी किसी छोटे जीव का मजाक नहीं उड़ाया। वो विनम्र और दयालु बन गया। एक घने जंगल में एक कछुआ रहता था। वो बहुत धीरे चलता था और हमेशा अपनी गति के कारण दूसरों का मजाक सहता था। एक दिन उसने देखा कि एक बाज आसमान में बहुत ऊंचा उड़ रहा है। कछुए ने बाज से कहा, मैं भी तुम्हारी तरह ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, मुझे उड़ने में मदद करो। बाज हंसते हुए बोला, तुम जैसे धीमे जीव कभी नहीं उड़ सकते। लेकिन कछुआ हार मानने वालों में से नहीं था। उसने बार बार बाज से मदद मांगी। आखिरकार बाज उसकी जिद के आगे झुक गया। उसने कछुए को अपनी चोंच में पकड़ा और ऊंचाई पर ले गया। जब बाज आसमान में बहुत ऊंचाई पर पहुंचा, उसने कछुए को छोड़ दिया। कछुआ तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन गिरते समय कछुए ने एक चट्टान पर अपनी गर्दन आगे कर दी और वहां टिक गया। कुछ समय बाद जब जंगल के जानवर वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि कछुआ ऊंचाई पर बैठा है। वे आश्चर्य में पड़ गए कि वह वहां तक कैसे पहुंचा। कछुआ मुस्कुराते हुए बोला, यदि आपका इरादा मजबूत हो और आप मेहनत करने से न डरें, तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। चींटी की मेहनत और धैर्य। एक समय की बात है, एक जंगल के पास एक छोटी सी चींटी रहती थी। वो दिन भर भोजन की खोज में इधर उधर घूमती थी और जो भी थोड़ा बहुत अनाज मिलता, उसे अपने बिल में जमा कर लेती। गर्मियों के मौसम में उसने खूब मेहनत की और अनाज के छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करती रही। एक दिन एक कबूतर ने देखा कि चींटी कितनी मेहनत कर रही है। उसने चींटी से पूछा, तुम इतना सारा अनाज क्यों जमा कर रही हो? अभी तो खाना भरपूर है। चींटी ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब सर्दी आएगी,
तो ये भोजन ही मुझे बचाएगा। मैं अभी मेहनत कर रही हूँ ताकि भविष्य में मुझे परेशानी न हो। कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आ गया। तेज बारिश में चींटी का बिल पानी में डूब गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो लगातार प्रयास करती रही और सुरक्षित जगह पर जाकर फिर से अपना बिल बनाया। उसकी मेहनत और धैर्य ने उसे सुरक्षित रखा। फिर जब सर्दी का मौसम आया तो चींटी के पास भोजन की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर जंगल के कुछ जानवर भूखे प्यासे भटकते रहे, लेकिन चींटी ने अपनी मेहनत के बल पर सुरक्षित जीवन बिताया।